कहूंगा, लेकिन दो चार बात आपको बिल्कुल जरूर कहना चाहिए। ये जब स्कूल का परीक्षा प्राथमिक विद्यालय से जब ऊपर आए, इनका दिमाग में आया कि नहीं, हमारे साथ में कुछ अन्याय हो रहा है, हम भारतवासी लोग हैं, हमारे ऊपर में किसी न किसी तरह से ये षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र किया जा रहा है, हमको कुछ करना होगा। इतने में वहाँ पर एक सन्यासी से इनका भेंट होता है और वो बताते हैं कि भारतवर्ष में किस तरह से ईसाई मिशनरियों के द्वारा लोगों को बाइफरकेट करके उसका जो वैधानिक रूप है, भारतवर्ष का जो आस्था है, उससे भटका करके आपको कुछ दिला देंगे, कुछ मिला जाएगा, आपको मिल जाएगा, इसी तरह से इसको भटकाया गया था। और ये सजगता से जब स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, उसी समय इनका दिमाग में आया कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। कम समय, बहुत कम दिन जिंदा रहे वो। और हम लोग तो खास करके सनातनी लोग जानते हैं कि हम लोग 7 जन्म पर विश्वास करते हैं। शादी होने के बाद भी वो बोलते हैं कि 7 फेरा लिया जाता है, कि 7 जन्म तक। कि 1875 में जन्म लिए और 1900 में इनका देहांत हो गया। और आप भी आश्चर्य में पड़ेंगे, उसी समय 1900 में अपने बीच जिस दल के हम लोग हैं, उस दल के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। इसलिए हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि आत्मा तो मरता नहीं है, और देश के लिए जो लोग लड़ता है, मरता है, कुछ करता है, उसका जन्म देश के लिए होता है। वो भी कम समय में चले गए थे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस हम लोग नहीं मनाने आए हैं, लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि 1875 में वो बिरसा जी जन्म लिए, 1900 में मरे, और 1900 में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। और उनका भी कार्यक्रम आप लोग जानते हैं। हम लोग जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी का आदर्श हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी है। और हम लोग जानते हैं कुछ क्रांतिकारी लोग बोलता है कि इसको भगवान कैसे बोलोगे, और भगवान बोलेगा, अभी कहीं पर बात भी आया था कि उसको और कर्म से। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जैसा कर्म किया फल तैसो चाखा, और वही है वही जो राम रचि राखा। अर्थात अपने साहित्य के द्वारा, अपने पूर्व पुरखों के द्वारा जो चलाया गया है, उसी के अनुकूल भगवान बिरसा मुंडा को हम लोग सभी लोग भगवान बोलते हैं। उनका जो कार्यक्रम था, एक कम उम्र वाला आदमी, इसके ऊपर बहुत लोग रिसर्च किया। झारखंड जब नहीं बना था, इसके पहले भी आप सिंदरी के बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोगों को पता है वहाँ पर बिरसा समिति बनी थी। और बिरसा समिति कुछ लोगों का जो अपने आप को क्रांतिकारी कहता है, ऐसे लोग आज भी जकड़ के रखा है, लेकिन बिरसा के संबंध में लोगों को बताने के लिए कतराता है। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कम समय, अपने कम उम्र में ही जब हैजा प्लेग का बीमारी आया, तो सब लोगों को बोलता है गांव में, उसका घर में मत जाओ, छूतका लग जाएगा, उस बीमारी में मत जाओ। लेकिन अकेले बिरसा मुंडा जी ने कैसे सीखा? वो उस समय ऑलरेडी सनातनी में नीम का पत्ता और जो तालाब में साग उठता है, उसको लेकर के दवा बना करके पूरा गांव में वितरण कर रहे थे, जिससे हैजा प्लेग ठीक हो जा रहा था। और इतने में आकस्मिक कुछ, हमारा यहाँ पर तो आकाशवाणी होता है, ऐसा लोगों का कहना है कि इनके यहाँ पर लोगों का लाइन लगने लगा, और तभी से लोगों ने इनको भगवान का रूप दे दिया कि ये तो जो दवा छू देता है। आपने उस समय देखे कि ये एक क्रांतिकारी का रूप धारण कर लिया था कि अपने यहाँ पर जो नियम है, कानून है, हमारा जमीन है, ब्रिटिश का कानून यहाँ चल रहा है, इसके लिए लड़ाई करना होगा। तमाम मुंडा परिवारों को एक साथ लेकर के, खुली हाथों से लेकर के पटमदा यहाँ पर आए, जहाँ पर रघुनाथ महतो जी ने लड़ाई लड़ते लड़ते रघुनाथपुर तक आए थे, टाटा पटमदा से। इस तरह का एक विशाल इतिहास जिसको आपने सुना होगा। अपने बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने लाल किला के मैदान से भाषण दिया कि हम लोगों ने आदिवासियों को भुला दिया है। वो कैसे बात छुआया? वो कोई कहानी नहीं है, किसी को भुलाने की बात नहीं है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी में भी उस समय तत्कालीन पार्टी का जो कांग्रेस था, आज तो कांग्रेस आई है। आप बहुत लोगों को जानकारी होना चाहिए, आज कोई कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस आई तक, अभी तक कार्तिक उरांव सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ में उनका पार्टी के लोगों को क्या हासिल किया। इतने ही नहीं, जब 91 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव था, ठीक है ये माझी मुंडा था, वो तो ब्राह्मण था, पर पीवी नरसिम्हा राव उनको भी उस घाट तक नहीं, उसका ऑफिस में नहीं देशपति को रखने दिया। यह है कांग्रेसियों का चलन और चाल। इसीलिए आपको सजगता से
भगवान बिरसा मुंडा का जन्म अच्छा लगा सुन करके, लेकिन जगह होना चाहिए भाई। आपको आज से दिमाग में बैठा लेना होगा कौन लोग आपके समस्या के लिए आंदोलन कर सकते